हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। आज मैं आपको सीटेट सीडीपी 2018 का पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है सीडीपी के। सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्पफुल होंगे सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो इन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे, सॉरी यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे है बच्चे के आगे डैश को छोड़कर अन्य सभी यहाँ पे है के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बताइए, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बताइए किसे छोड़कर। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सामाजिकरण, सेकंड ऑप्शन संस्कृति, थर्ड ऑप्शन ट्यूशन, फोर्थ ऑप्शन मीडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह है कि, बताइए क्या है। इसके ऑप्शन है, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। सेकेंड ऑप्शन, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। थर्ड ऑप्शन है, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। थर्ड ऑप्शन, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। फोर्थ ऑप्शन है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है। माना तो ये जाता है कि एक इंसान में बुद्धि 7 प्रकार की होती है। अब कोई भी छोटे इंसान है उसमें बुद्धि अलग होगी, बड़े इंसान में अलग, सभी में बुद्धि अलग अलग होती है और बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। सेकेंड ऑप्शन है, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बताइए, सतत और व्यापक मूल्यांकन से कौन सा संबंधित ऑप्शन नहीं है इनमें से। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऐसा होता है क्या। यह सेकेंड ऑप्शन है, यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। थर्ड ऑप्शन है, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। फोर्थ ऑप्शन है, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों में प्रतिभाशाली
बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है बताइए। इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सेकेंड ऑप्शन सफल माता पिता, एक थर्ड ऑप्शन एक अनुशासित दिनचर्या, फोर्थ ऑप्शन आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो किस माहौल की आवश्यकता होती है बताइए। इसके ऑप्शन है। उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे फर्स्ट ऑप्शन है उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। सेकेंड ऑप्शन है उनकी भाषा के प्रयोग से हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। फोर्थ ऑप्शन है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। इसके ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, ऑप्शन सेकेंड उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, थर्ड ऑप्शन उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। तो इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, सेकेंड ऑप्शन उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, थर्ड ऑप्शन बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, फोर्थ ऑप्शन एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए। आप बेचैन हैं तो बच्चे को क्यों फटकार लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो किन बच्चों की पहचान करते हैं। इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन डिस्लेक्सिक है, सेकेंड ऑप्शन सृजनात्मक है, थर्ड ऑप्शन प्रत्यास्थी है, फोर्थ ऑप्शन विकलांग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, सृजनात्मक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। इसके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सेकेंड ऑप्शन सोच विचार परीक्षण और विभिन्न जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, थर्ड ऑप्शन अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, फोर्थ ऑप्शन है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। बताइए कौन से संवेग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डर, ऑप्शन सेकेंड ध्यान, थर्ड ऑप्शन उत्तेजना, फोर्थ ऑप्शन स्मृति। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डर। डर भय प्रेम ये सब संवेग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। हमें सबसे उपयुक्त जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, वैसे तो सारे ऑप्शन अच्छे लगेंगे, ये भी सही, लेकिन जो सबसे अच्छा होगा हमें वो चूज करना होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। सेकेंड ऑप्शन बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। थर्ड ऑप्शन बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता।
फोर्थ ऑप्शन बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ऑब्लिक ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। उसने दूध बूथ से मशीन से दूध खरीदा, तो ये उसका अनुभव ही है कि वहाँ से दूध निकलता है, दूध बूथ से, मशीन से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें भी बोला सबसे अच्छा, ऑप्शन तो सभी सही लगेंगे लेकिन हमें सबसे अच्छा वाला बताना है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। अब देखिए इसके ऑप्शन तो सभी सही लग रहे हैं ना, लेकिन हमें सबसे अच्छा देखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। हमें ऐसी जगह को चुनना है जहां बच्चे पूछताछ कर सके, क्योंकि जब बच्चे पूछते हैं, आप बच्चों से पूछेंगे बच्चे आपसे, तो वहाँ पे सीखना मतलब ज़्यादा अच्छे से बच्चे सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त की जा सके। सेकेंड ऑप्शन, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाए। थर्ड ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। फोर्थ ऑप्शन, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वैसे सीटेट के एग्ज़ाम में मोस्टली ऑप्शन जो होते हैं, जो बोला जाता है लेंथी होते हैं, वो राइट होते हैं, लेकिन ऐसा 90% होता है। ये ज़रूरी नहीं कि जो ऑप्शन लंबा होगा, जो बड़ा होगा वही सही होगा। हमें सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। लेकिन जब अगर आपको कहीं तुक्का ही मारना पड़े तो जो आंसर सबसे बड़ा हो उस पर जाइएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन सेकंड, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। ऑप्शन 4, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, बताइए किससे प्राप्त की है। फर्स्ट ऑप्शन व्यवहारवाद, सेकंड ऑप्शन रचनावाद, थर्ड ऑप्शन संज्ञानात्मक सिद्धांत, फोर्थ ऑप्शन मानवतावाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, संरचनावाद। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा सकता है यदि क्या हो। इसके ऑप्शन, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। सेकंड ऑप्शन, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। थर्ड ऑप्शन, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। फोर्थ ऑप्शन, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं।
यही ऑप्शन सही है, क्योंकि जब बच्चे शिक्षक से प्रश्न पूछेंगे तो पता चलता है कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, वो प्रगति कर रहा है। दिन ब दिन अगर डेली वो कोई भी बच्चा अगर पूछ रहा है तो मतलब वो पढ़ के आया। जब पढ़ोगे तभी तो कन्फ्यूजन होगा, जब कन्फ्यूजन होगा तभी तो आप टीचर से पूछेंगे, तभी तो प्रगति होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन, शिक्षक की वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, चुप्पी साधे रहने के लिए। ऑप्शन सेकेंड, शिक्षकों को निर्देश देने में। ऑप्शन थर्ड, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। ऑप्शन फोर, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए। इसके ऑप्शन है, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। ऑप्शन सेकेंड, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। ऑप्शन थर्ड, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। फोर्थ ऑप्शन, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यह समय बिताने का सुखद तरीका है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, सही जवाब क्या है। सेकेंड ऑप्शन, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड ऑप्शन, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, क्या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते। इसमें बच्चा कोई भी हो वो गंभीर चिंतन करेगा कि कैसे हम कर सकते और कैसे कर सकते। इस तरह वो कई तरह से सोचेगा और गंभीर चिंतन करके। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील की शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। सेकेंड ऑप्शन, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेवलिंग। थर्ड ऑप्शन है, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। फोर्थ ऑप्शन है, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन सेकेंड, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। ऑप्शन थर्ड, जीवन सच्चा शिक्षक है। ऑप्शन 4, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड।
स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इसके ऑप्शन फर्स्ट, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन सेकेंड, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन थर्ड, उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। फोर्थ ऑप्शन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के स्पष्ट संबंधित स्थापित करता है। यहाँ पे आगे और है, वैसे ये ऑप्शन तो नहीं है, का समर्थन करता है। समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, उस विकासात्मक चरण को, जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन सेकेंड, एक संदर्भ को, जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन थर्ड, उस सीखने के बिंदु को, जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन फोर, उस चरण को, जब अधिकतम विकास संभव है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक संदर्भ को, जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तित्व डैश में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। ऑप्शन सेकेंड में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। ऑप्शन थर्ड, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। ऑप्शन फोर, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।